जो प्रोडक्ट है हमारा एनवायरो चिप और एनवायरो ग्रुप, ये नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ है। आप लिख सकते हैं, अगर जिनको भी सवाल का जवाब अगर डाउट्स है तो धीरज जी के साथ आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अंदर नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स, इनर्ट यानी INERT, इनर्ट मटेरियल्स का ये मिश्रण है। अलग अलग इनर्ट मटेरियल्स का कंपोजिशन का उसका एक तरह का एक फॉर्मूला बनाया गया हुआ है, जिस हिसाब से उसको परसेंटेज वाइज उसको अंदर मिक्स करके मिश्रण करके बना हुआ है। जी हाँ, और जो इनर्ट मटेरियल्स है इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता हमारे शरीर पे या हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर इस्तेमाल करने के वक्त। और इसकी नॉन एक्सपायरी प्रोडक्ट है, बिकॉज इनर्ट मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जो अपने आसपास में या सराउंडिंग्स में वो रिएक्ट नहीं होते, उनका रिएक्शन नहीं होता। तो इसके लिए ये एक नहीं बल्कि अलग अलग इनर्ट मटेरियल्स का मिक्सचर है। और यहाँ जब इसको फाड़ते हैं या चीजें एनवायरनमेंट को उन्होंने काट के देखा है, उन्हें कुछ भी नहीं मिला और कहा है कि तो सिर्फ शीतल की तरह है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे सवाल आपको भी पूछे जाते हैं अगर कभी फील्ड पे, तो उन्हें बताइए पेपर किस में से बनता है? लकड़ी में से, झाड़ पेड़ में से, राइट? उसी तरह से हम ये जो कपड़े पहनते हैं ये किस में से बनता है? कॉटन में से। कॉटन में से धागा, धागे में से पूरा कपड़ों का पूरा एक ये बनता है। उसी तरह से हम जब ये क्या बोलते हैं, सॉरी, डीवीडीज इस्तेमाल करते हैं या फिर पेन ड्राइव इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर क्या स्टोर किया जाता है पेन ड्राइव या डीवीडी में? एक प्रकार का डाटा, राइट? गाने भी होते हैं, म्यूजिक, ऑफ कोर्स, पिक्चर, वीडियो, सारी चीजें हैं। पर क्या हमें इसी प्रकार से खुली आंखों से दिखाई दे रहा है डीवीडी के अंदर क्या है? नहीं ना। जब हम उसको लैपटॉप में या किधर सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर में प्ले करते हैं, या उसी प्रकार अगर हम हमारा जो ये पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव को अगर हम लैपटॉप पे या कनेक्ट करते हैं यूएसबी पोर्ट पे, तब वो कनेक्ट होने पर उस पर्टिकुलर डिवाइस में हमें दिखाई देता है कि उसके अंदर गाने हैं और ऑफ कोर्स पिक्चर है, फोटोज, वीडियो, सारी चीजें। यानी कि जब वो प्रॉपर उस चीज के साथ जुड़ा जाता है, कनेक्ट होता है, तब उसके अंदर की चीजें हमें दिखाई देती है। तो इसी प्रकार एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लो की एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है और उसको कंप्रेस करके इस तरह से सप्रेस किया गया है मटेरियल को, जो अंदर डाले गए हैं कि वो खुली आंखों से या काटने पर या जलाने पर उसके चीजें बाहर नहीं आएंगी उसके अंदर से, राइट? तो ये चीजें लोगों को बहुत बताना जरूरी है। और जिससे धीरज सर ने सवाल पूछा, धीरज जी ने, कि ये नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ है, और एक नहीं दो नहीं बल्कि अलग अलग इनर्ट मटेरियल्स जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता हमारे शरीर पे या हमारे गैजेट्स पे, और एनवायरनमेंट में भी वो रिएक्ट नहीं करता। तो ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है ऑफ कोर्स, और साथ ही साथ ये एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, और हमारा जो पेटेंट है ये रजिस्टर किया गया विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि कोई भी और कंपनी या ऐसा कोई प्रोडक्ट को सेम नाम से या सेम तरीके से उसको कॉपी ना कर सके। आई होप धीरज जी आपके सवाल का जवाब क्लियर हुआ है। यस सर, एक्चुअल में हम खुद को एक ब्रांड एम्बेसडर समझते हैं मोदी केयर का। जब हम फील्ड में जाते हैं तो जो कुछ सवाल आते हैं कि भाई इसका हम क्लियरली किसी अपन खुद होके दे सके, इसलिए भी मैंने सवाल पूछ लिया था आपसे, और बहुत से लोगों को डाउट भी निकल जाता है। देखिए, आपने कभी समीर मोदी सर को चलते हुए देखा है? शायद एक बार अगली बार जरूर देखिएगा। जब समीर मोदी सर चलते हैं ना, तो उनके साथ में बॉडीगार्ड्स होते हैं, लेफ्ट में, राइट में, राइट, यानी सिक्योरिटी गार्ड्स जिसको हम कहते हैं। यानी उनके साथ ऑफ कोर्स बॉडीगार्ड्स हैं, ये सारी चीजें हैं जो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे साथ कौन है? कोई भी नहीं। हम जब चलते तो हमारे बॉडीगार्ड्स कौन है? लेफ्ट राइट में कोई भी नहीं है। हमारे साथ हमारे बॉडीगार्ड होते हैं। जो नॉलेज हमको मिला है ना, जो जानकारी पास है, हमारा जो मोदी केयर का डेमो किट है, और हमारा जो प्रोडक्ट्स की जानकारी हमें, जो मोदी केयर के डेमो किट में हम प्रोडक्ट्स ले जाते हैं डेमो दिखाने के लिए, वो हमारे बॉडीगार्ड्स हैं। वही सारी चीजें दिखा के हम लोगों को ऑफ कोर्स ये डेमो दिखाते हैं और उस हिसाब से लोगों को बताते हैं कि प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी क्या है, किस बारे में है। तो ये चीज लोगों को जरूर बताइए। और ऑफ कोर्स मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, ऑफ कोर्स आते हैं, मुझे भी कभी कभार बुरा लगता है थोड़ा सा कि हमारे एनवायरो चिप को इस तरह से जलाया है या काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पर अगर मोदी केयर जैसे कंपनी ने उसको अपने कंपनी में रखा हुआ है, तो नेचुरली अपने प्रोडक्ट्स के साथ रखा हुआ है, और प्रोडक्ट में थे आज नहीं बल्कि तकरीबन 5 सालों से है मोदी केयर में। 2016 से एनवायरो चिप मोदी केयर के नेटवर्क में हमारे पास है, 5 सालों से। और इतने सारे लोगों इस्तेमाल कर रहे हैं और इतने सारे लोगों तक पहुंचाया। तो अगर न्यू ज्वाइनीज खास करके जो होता है ना, उनको ये डाउट होता है कि प्रोडक्ट के अंदर क्या है। तो हम जैसे आप यहाँ पर अपलाइन है, सारिका मैम अपलाइन है किसी के लिए, और भी लोग बहुत सारे किसी ना किसी के अपलाइन है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को बताएं ये प्रोडक्ट की जानकारी, राइट? दैट्स ऑल सर। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। अभी जिसको भी आप क्वेश्चन पूछना हो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए, तो मुझे आपको अनम्यूट करके आएगा। ये कुछ मैसेज डाले हैं। यस वीना मैम,
आप अनम्यूट हो। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मीना जी। एक्चुअली यूजुअली आने वाला क्वेश्चन है कि रेडिएशंस जो कम होते हैं वो हमको कैलकुलेट करके चाहिए, हाउ वी कैन डू इट? सबसे पहला मैम यही चीज है कि मैंने ट्रेनिंग में लास्ट टाइम भी कहा था कि रेडिएशंस को कम नहीं करते। नहीं, वो बताने के बावजूद भी रेडिएशंस जब कम ही नहीं करते तो फिर रेडिएशंस को हम कम करने के बाद क्या माप के दिखाएंगे, क्या मेजर करके दिखाएंगे? नहीं, जब वो एक वीडियो आता है देखो, जिसमें वो मशीन में कैलकुलेट करके बताते हैं कि कितना रेडिएशन आ रहा है। येलो कलर के रंग का मीटर की आवाज कर रहे हैं जो दिखा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं। उस वीडियोस के जरिए मैं आपको कहना भी चाहूंगा कि सिनर्जी एनवायरनॉनिक्स जो हमारी कंपनी है, जो ये एनवायरो चिप और एनवायरो प्रूफ मैन्युफैक्चर करती है, हमारी कंपनी ऐसे वीडियोस को रिकमेंड नहीं करती और ना ही उसको प्रमोट करती, बिकॉज हमारी कंपनी हमेशा क्लियर है कि रेडिएशंस हम कम नहीं करते। ये जो मार्केट में बिकने वाले येलो रंग के जो मीटर आप देखते हैं ना, वो बेसिकली रेडिएशन मीटर्स नहीं है, वो ईएमएफ टेस्टर्स है। और वो ईएमएफ टेस्टर्स अगर आप कोई स्विच बोर्ड के पास भी लेके जाके उसको सिर्फ टच करके रखेंगे ना, स्विच बटन्स के पास भी, स्विच बोर्ड के पास, फैन लाइट है या जहाँ पर भी, तो भी आपको वो उसमें ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेस्ट उसके अंदर दिखाई देगा। और जैसे आप उससे दूर लेके जाएंगे उसको अपने से तकरीबन 1 फीट 2 फीट, तो उसका काउंट कम होते हुए जाएगा। तो ये ईएमएफ टेस्टर्स हैं और बहुत सारे ईएमएफ टेस्टर्स वाली कंपनी इस तरह से लोगों को फोन करते हैं या मैसेज डालते हैं यूट्यूब पे वीडियोस देखने के बाद कि आप हमारा ईएमएफ टेस्टर्स दीजिए, बिकॉज आप जो एनवायरो चिप प्रमोट करते हैं मोदी केयर का, उसमें ये आपको काम आएगा डेमो दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। हमारी कंपनी ये ईएमएफ टेस्टर्स को प्रमोट नहीं करती और ऐसे वीडियोस को प्रमोट नहीं करती। दूसरी जरूरी चीज कि हम को कम नहीं करते, हम रेडिएशंस को प्योरीफाई करते हैं, बिकॉज रेडिएशंस एक एनर्जी है जिसको ना ही कम किया जा सकता है और ना ही रोका जा सकता है और ना ही उसे ब्लॉक किया जा सकता है। तो हम उसे प्योरीफाई कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है। और क्या होता है, कई बार जब हम एनवायरो चिप जैसे प्रोडक्ट्स लोगों के पास ले जाते हैं ना, तो अक्सर सबसे पहला हमारा लोगों को प्रोडक्ट बताते हुए ये होता है कि सर ये एनवायरो चिप इस्तेमाल करिए, ये रेडिएशंस को कम करता है। जैसा हमने बोल दिया ना ये चीज की रेडिएशंस को कम करता है, सामने वाले के इंसान में पहले दिमाग में सवाल ये आता है, अगर रेडिएशन कम हुआ है, करता है, तो कितना कम किया वो मुझे आपके दिखाइए। तो करके बताओ, तो वो बोलते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारा प्रोडक्ट एनवायरो चिप जो और एनवायरो प्रूफ रेडिएशंस को कम नहीं करता, ये रेडिएशंस को प्योरीफाई करता है। इसका अगर सही में आपको चाहिए कि क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे शरीर पे, कितना उसका फायदा हो रहा है हमारे शरीर पे, तो सबसे बेस्ट हमारी जो कंपनी सबको प्रमोट करती है, जो मैं भी ट्रेनिंग्स में जरूर हमेशा कहता हूँ, आप पल्स मॉनिटर को लीजिए। पल्स मॉनिटर में आसानी से मिल जाता है, या मोबाइल पे भी पल्स मॉनिटर एप्लीकेशंस मिलते हैं बहुत सारे पल्स मेजर करने के लिए, राइट। तो ये पल्स मॉनिटर आप ले सकते हैं। पल्स मॉनिटर इसको बगैर एनवायरो चिप वाले मोबाइल से 4 से 5 दिन तक लगातार मोबाइल पे 5 मिनट या 10 मिनट का नॉर्मल फोन कॉल किसी भी आपके दोस्त से, रिश्तेदारों से, घर परिवार के किसी भी मेंबर से, किसी से भी बात करें। 5 to 10 मिनट्स, 10 मिनट, 5 से 10 मिनट बात करें और उसके बाद अपना पल्स को मॉनिटर करें। एक दिन 4 से 5 दिन तक इसको मॉनिटर करें, आपको पता चल जाएगा आपको एवरेज पल्स रेट कितना आ रहा है 4 से 5 दिनों में लगातार मॉनिटर करने पर। उसके बाद अपने मोबाइल पे एनवायरो चिप अप्लाई करें, फिक्स करें उसको बैक साइड पे, और यही से प्रोसेस को फिर से रिपीट करें 5 दिन लगातार। रिश्तेदारों से और किसी से भी आप जान पहचान लोगों से बात करें और फिर आप उसके बाद अपना पल्स को मॉनिटर करें और फिर आप उसमें डिफरेंस देखिए, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस, आपको एक नोटिसेबल डिफरेंस उसके अंदर मेजर आएगा, दिखाई देगा कि कितना फर्क पड़ा है। सर अगर हमको ऑन द स्पॉट बताना है किसी को, जैसे हम लोग डेमो करके बताते हैं, तो हम लोग मतलब कितना कॉल ड्यूरेशन रख सकते हैं? कम से कम 5 मिनट, 5 मिनट्स का कॉल ड्यूरेशन इज मोर देन इनफ। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम, थैंक यू वीना जी आपके सवाल के लिए। थैंक यू सर। एक नया डेमो मालूम पड़ा आज हमें, ये भी पल्सेट वाला भी। एक धीरज जी सवाल मैसेज में भी आया हुआ, मैं पढ़ रहा था, उसके लिए आपको बता रहा हूँ। हाँ, उनको थोड़ा वाइज इश्यू है, तो उनका कहना ऐसा था कि भाई एक बेटा मैं आपको वही, वो उन्होंने कहा है कि हमने जो पेटेंट रजिस्टर किया उसका पेटेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिल सकता है क्या? देखिए, हम पब्लिकली पेटेंट रजिस्टर सबको देते नहीं है, पर हाँ ऑफ कोर्स मोदी केयर के साथ हमारा जब प्रोडक्ट हमारे मोदी केयर कंपनी में है, तो मोदी केयर के मैनेजमेंट के साथ मोदी केयर कंपनी को जब प्रोक्योर किया हुआ ये प्रोडक्ट, तो पेटेंट रजिस्टर नंबर और सारी चीजें दी गई है ऑफ कोर्स। और अगर ऐसा कुछ है तो मैं वीडियो भी शेयर करूंगा जहां पर वो वीडियो में भी पेटेंट रजिस्टर नंबर क्लियरली मेंशन किया गया है, जो रजिस्टर किया गया विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो
वहां से भी आपको मिल सकता है ये सारी चीजें। साथ ही साथ वो पूछ रहे हैं कि सर प्लीज टेल अबाउट कंपनी एनवायरॉनिक्स। वो थोड़ा सा एनवायरॉनिक्स कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं डॉक्टर उमेश लुनावत जी। तो आप सभी के लिए बता दूं कि हमारी जो कंपनी है सिनर्जी एनवायरॉनिक्स, ये दिल्ली के पास गुड़गांव में है, हरियाणा में गुड़गांव में। और हमारी कंपनी 13 सालों से रेडिएशन मैनेजमेंट, रेडिएशन करेक्शन का काम करते आ रही है, यानी कि 2007 से 2007 से। और पिछले 13 सालों में हमने 13 देशों में काम किया हुआ है। 70 शहरों में काम किया और 2,500 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स में काम किया। हमारे जो कंपनी के ओनर है मिस्टर अजय पोदार सर, हमारे एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, और उनके बेटे मिस्टर प्रणव पोदार सर जो डायरेक्टर है। अजय पोदार सर वो खुद एक आईआईटी ग्रेजुएट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से, और करंटली वो 65 प्लस ईयर्स के हैं, 65 साल से बड़ी उम्र के हैं वो। और उन्होंने 25 साल का रिसर्च किया है ये प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, और उसके बाद जाके उन्होंने ऐसा कुछ प्रोडक्ट डेवलप किया होगा। ये सारी चीजें हैं, तो ये उनका बैकग्राउंड है। वो खुद एक टेक्निकल पर्सन है, आईआईटी ग्रेजुएट दिल्ली से है। और हमारी कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट्स ही मैन्युफैक्चर नहीं करती, एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब, और साथ ही साथ हमारी कंपनी रेडिएशन करेक्शन मैनेजमेंट पे भी काम करती है, जहां पर हमने ग्राउंड रेडिएशन, जो जमीन में से निकलने वाले जो रेडिएशन होते हैं, उस पर भी हम काम करते हैं। बिकॉज जमीन में मौजूद जो रेडिएशन होते हैं, अंदर जो धरती के अंदर जमीन में जो मिनरल्स होते हैं, या फिर धरती के अंदर जो कैविटीज हैं, गैप्स होते हैं, जिसकी वजह से जो रेडिएशन निकलता है जमीन में से, उसे कहा जाता है ग्राउंड रेडिएशन। और हमारी कंपनी इस ग्राउंड रेडिएशन को कलेक्ट करने का काम करती है, जहाँ ये ग्राउंड रेडिएशन हर 15 मीटर से 20 मीटर की दूरी पे मौजूद होते हैं। सभी जगह पे मौजूद है ये, मेरे घर में, मेरे आसपास में सभी जगह हर 15 से 20 मीटर की दूरी पे, जहाँ पर बिल्डिंगें खड़ी हैं, ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, और ऑफ कोर्स तो ये सभी जगह पे। और इस तरह से जब ये रेडिएशन होते हैं तो उसको हम करेक्ट करते हैं। और इसी में हमने जो 2,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, तो फॉर एग्जांपल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल जो है, उसके 21 ऑयल रिफाइनरीज ऑल ओवर इंडिया में हमने रेडिएशन करेक्शन किया हुआ है। जिंदाल स्टील प्लांट, टाटा स्टील प्लांट, इनको पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन किया गया है। नागदा में, रतलाम एमपी में, मध्य प्रदेश में रतलाम के पास नागदा में आदित्य बिरला रिटेल लिमिटेड है, ग्रासिम जिसे हम कहते हैं, और उसे भी रेडिएशन करेक्शन का काम किया हुआ है पूरे कंपनी को, फैक्ट्री को। होटल इंडस्ट्रीज में आईटीसी ग्रुप ऑफ होटल्स, ललित ग्रुप ऑफ होटल्स जो लग्जरियस प्रॉपर्टीज है। इनफैक्ट आप लोग का जो गोवा का ट्रिप जाने वाला है, जी हाँ, गोवा क्वालिफाई होने पर मार्च अप्रैल में जब क्राइटेरिया पूरा करोगे, उसके बाद जो गोवा क्वालिफाई होगा लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, वो जो गोवा का ट्रिप जाएगा जिस होटल में, ललित ग्रुप ऑफ होटल गोवा में, वो गोवा का होटल भी पूरी तरह से रेडिएशन कनेक्टेड है हमारे कंपनी के जरिए। और प्लस हमने इंडियन मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल T2, उसके अलावा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली का एरो सिटी एरिया एयरपोर्ट का जो है, ये रेडिएशन कनेक्शन किया हुआ है। इनफैक्ट मोदी केयर का जो ऑफिस है दिल्ली का, और समीर मोदी सर का जो बंगलो है दिल्ली में, और उनका जो फार्म हाउस है दिल्ली के पास, ये तीनों ही चीजें रेडिएशन कनेक्टेड है। हमने एक्टर एक्ट्रेसेस के घरों में भी काम किया हुआ है। लीसा रे, अरशद वारसी, कतरीना कैफ, एक्टर जैकी श्रॉफ, क्रिकेटर अनिल कुंबले, इन सब के घरों को भी रेडिएशन करेक्शन का काम किया हुआ। जबरदस्त जबरदस्त। नवाजी को कि उन्होंने ये सवाल पूछा, इसी बहाने आप सभी को इसका एक और आइडिया भी आ गया, ताकि आप लोगों को बता सके कि एक्चुअल में कंपनी क्या काम करती है। यस राइट। नेक्स्ट करो सर अभी। यस, सुवर्णा जी का सवाल है। यस, सुवर्णा जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। सुवर्णा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप पूछ सकते सवाल। यस सर, थैंक यू सर। सर मुझे ये पूछना था कि एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब बाकी कंपनियों से अच्छा है, ये कैसे प्रूव करे? और जो रेडिएशन का भी आपने जो बोला था कि वो फिल्टर करके आता है, तो वो भी क्लाइंट को कैसे बताए कि कैसे फिल्टर हो रहा है? मतलब उनको कैसे पता चलेगा कि ये फिल्टर होके आ रहा है और उसका कोई हार्मनेस नहीं है हमारी बॉडी में, ऐसा? बेसिकली देखिए, एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में कैसे बेहतर है, ये तो मेरे ख्याल से सारिका जी है यहाँ पर, वो जवाब दे सकती है। बिकॉज दूसरे कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप देख रहे हैं ऐसा कोई प्रोडक्ट है, मेरे ख्याल से तो मैंने नहीं आज तक सुना है कि दूसरी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, हमारा तो प्रोडक्ट है ही नहीं उसके अंदर, पर दूसरे कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स ब्रांड के कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अवेलेबल नहीं है। मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है जहां पर एनवायरो चिप और एनवायरो ग्रुप जैसे प्रोडक्ट्स है, राइट। और मोदी केयर
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे लीडिंग कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, और उसी में हमारे ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है लोगों तक पहुंचाने के लिए। और ऑफ कोर्स दूसरे प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो मैम सुवर्णा जी, मैं दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज दूसरे ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और भी आप गूगल करेंगे नाम मिल जाते हैं बहुत सारे, कोई रेडिएशन कार्ड है, एंटी रेडिएशन कार्ड, कोई एंटी रेडिएशन चिप, और भी मिल जाते हैं अलग अलग ब्रांड के। वो कितने टेस्टेड है, क्या सर्टिफिकेट है, वो प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, वो हम नहीं जानते। उन्होंने क्या करवाया है क्वालिटी टेस्टिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्टिंग, वो सर्टिफिकेट्स क्या मौजूद है हम नहीं जानते, पर हमारा प्रोडक्ट्स की जो जानकारी है टेस्टिंग्स और सर्टिफिकेट्स की हम ओपनली सब लोग को डिस्क्लोज करते हैं, बताते हैं कि ये ट्रेनिंग के दौरान भी मैं बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट इतने सर्टिफाइड है, टेस्टेड है, राइट। कहने के लिए तो गुजरात के राजकोट में गोबर का बना हुआ भी चिप अवेलेबल है, सिर्फ 10 रुपए का, तुमने सुना हो तो 10 रुपए का गोबर का चिप है। अब वो गोबर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोबर का चिप गलत हो सकता है, गोबर के फायदे हैं, बिकॉज गोबर के अपने ही अलग है, तो गोबर का भी फायदा अलग है, पर चिप में उन्होंने किस तरह से उसको किया हम नहीं कर सकते, बता सकते हैं, या कितना सर्टिफाइड या क्वालिटी प्रोडक्ट है। इनफैक्ट भावनगर में, गुजरात में, राजकोट के पास एक बार ट्रेनिंग देते वक्त, कोरोना से पहले की सिचुएशन है ये, कोरोना पैंडेमिक होने से पहले, जब मैं वहां पर भावनगर में था गुजरात में और ट्रेनिंग दे रहा था, वहां पर एक मोदी केयर कंसल्टेंट आए थे जो उसके पहले किसी और कंपनी में थे, और उन्होंने ये गोबर का बना हुआ चिप ले आए थे, और हमने उनके साथ वो डेमो किया ऑन द स्पॉट, गोबर वाले चिप के साथ डेमो किया, हैंडस्टैंड टेस्ट, कुछ फायदा नहीं हुआ, फेल हो गया वो। और जबकि हमारे एनवायरो चिप के साथ डेमो किया तो हमारा एनवायरो चिप का डेमो सक्सेसफुल रहा था। तो उन्होंने सामने सामने वो चीज कहा कि ये फर्क है। और ऑफ कोर्स जैसे कि आप देख सकते, पीछे कुछ 1 साल पहले आपको पता भी रहेगा, रामदेव बाबा जी का एक वीडियो आया था, तुलसी का पत्ते राइट, है ना, याद है आप लोग को? तुलसी का पत्ता मोबाइल के पीछे लगा के उन्होंने ये चीज रखी थी और कहा था कि ये रेडिएशन को कम करता है, या इससे हम मोबाइल रेडिएशन से बच सकते हैं। देखिए, तुलसी ऑफ कोर्स एक होली प्लांट है, हम सब अपने घरों में भी रखते हैं, उसके फायदे भी हैं अलग, ये सारी चीजें हम जानते हैं। तुलसी के पौधे में कुछ गलत नहीं है, तुलसी के फायदे हैं, पौधे के सब अलग चीजें हैं, पर तुलसी का पौधा, वो जो वीडियो था खास करके मुझे बाद में पता चला, जब मैं मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में एमपी में ट्रेनिंग दे रहा था, और वहां पर एक रामदेव बाबा के आश्रम जाने वाले एक कंसल्टेंट भी थे जो खुद सामने आए, उन्होंने ये किसी और कंसल्टेंट ने सवाल पूछा तो वो खुद कंसल्टेंट खड़े होकर बोले कि सर मैं आपका इसका जवाब देना चाहता हूँ, बिकॉज मैं खुद वो आश्रम में जाता हूँ, और वो तुलसी के पौधे का जो वीडियो है वो एक गिमिक है, बिकॉज क्या हुआ था कि 1 लाख से भी ज्यादा तुलसी के पौधे उगाए गए थे, और वो लोगों को देना था, बेचना था एक तरह से। तो वो लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये गिमिक इस तरह से बताया कि तुलसी के पौधे का, तुलसी के जो पत्ते होते हैं उसको अगर मोबाइल के पीछे रखें तो उससे रेडिएशंस कम होता है। बेसिकली देखिए, रेडिएशंस कभी कम नहीं हो सकता है, रेडिएशंस हम साइंटिफिकली बात कर रहे हैं, लॉजिकली बात कर रहे हैं, हवा में नहीं बात कर रहे हैं। जब मैं डेमो भी करता हूँ ना, हैंडस्टैंड टेस्ट डेमो लोगों के साथ लाइव डेमो करता हूँ ट्रेनिंग्स के दौरान, मैं लोगों को कहता हूँ कि मैं कोई नहीं हूँ कि जो जादू करना है यहाँ पर, मैजिक नहीं कर रहा हूँ मैं लॉजिक है। हम जो डेमो कर रहे हैं ना, हमारा जो हैंडस्टैंड टेस्ट डेमो, वो उसके पीछे एक साइंस है, उसको कहा जाता है किन्जियोलॉजी। और ये किन्जियोलॉजी एक साइंस है, और ये है कि हमारे शरीर को जो हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना, वो ये चीज शरीर हमारा ना उसको रिजेक्ट करता है, यानी कि शरीर को जो हमारे हानिकारक है वो शरीर को हमारे वो रिजेक्ट करता है वो चीज, और रेडिएशन हमारे शरीर के नुकसानदायक है। इसलिए जब मोबाइल हाथ में पकड़ के या जेब में रख के हम हैंडस्टैंड टेस्ट डेमो करते हैं तो वो हमारे शरीर के नुकसानदायक है, तो उसके पीछे साइंस है, किन्जियोलॉजी, राइट। तो लोगों को ऐसा कई बार विश्वास नहीं करते, पर अगर आपको पता है ना इसके पीछे साइंस क्या है और किस तरह से है, तो वो लोग इजीली आसानी से समझ पाएंगे चीज को। सर रिकॉर्डिंग लगाए, कुछ इश्यू नहीं ना? नो वरीज, कोई बात नहीं, आप ये रिकॉर्डिंग्स अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि सर हर बार जो सेशन होता है वो अलग होता है, आज जो हमें रिपीट नॉलेज दे रहे हैं सेशन कुछ अलग है, इसलिए तो आपका परमिशन ले लिया। कोई बात नहीं। यस कम से कम हमारा गोल है सर, हमारा गोल है कि कम से कम इस महीने हमारे टीम से 100 लोग लिख ले, जिन तो हर कोई लेता है, और आपको फोटो के साथ वो शेयर किया जाएगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे पल्स रेट का आपने बताया, तो बॉडी टेम्परेचर से भी रिलेटेड है कुछ, जो रेडिएशंस निकलते हैं मोबाइल से, तो हम बॉडी टेम्परेचर का भी कुछ बता सकते हैं? देखिए, बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं है। कई बार मुझे पूछते हैं कि क्या एनवायरमेंट चिप लगाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है क्या, या डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है क्या? तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजों का इससे एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज इवन यहाँ तक कि जो
आप कह रहे हैं बॉडी टेम्परेचर के बारे में, उसका इससे लेना देना नहीं है। पर हमारा क्या होता है, देखिए मैं आपको आपका नाम जान सकता हूँ? सॉरी, सपना कटारिया। सपना कटारिया जी। सपना जी, बेसिकली हमारे बॉडी का जो पल्स रेट होता है ना, जिसे हम, हमारी जो दिल की धड़कन है, वो 1 मिनट में 72 टाइम, यानी 72 बार दिल हमारा धड़कता है। हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड पल्स रेट जो है वो 72 होता है। पर सर हमारे आम इंसान का, कॉमन मैन का, वो 72 ना होके 75, 80, 85 और सीनियर सिटीजन्स में तो और भी थोड़ा ज्यादा होता है, 90 तक होता है। अब ये अगर इतना हाई पल्स रेट है तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतना हाई पल्स रेट है तो हमारी दिल की धड़कन कितना तेजी से धड़क रही है, राइट? 1 मिनट में 72 के बजाय अगर वो 80, 85, 90 बार अगर धड़क रही है तो हार्ट के ऊपर प्रेशर कितना आ रहा है, दिल की धड़कन, वो सांसें कितना जल्दी जल्दी हम ले रहे हैं, राइट? इसका मतलब कि हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, यानी कि इसी इरेगुलर या रिपीटेटिव हार्ट बीट को मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है टेकीकार्डिया। जी हाँ, टेकीकार्डिया एक मेडिकल टर्म है, इसको कहते हैं रिपीटेटिव हार्ट बीट या फिर इरेगुलर हार्ट बीट, राइट? और इसके कारण अगर इसी तरह से हमारी हार्ट बीट चलती रहेगी तो इसकी वजह से हार्ट अटैक, होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये चीजें हैं, दैट इज व्हाई हमारी कंपनी कहती है हमेशा कि इसको पल्स के हिसाब से अगर मॉनिटर करें तो हमें पता चलेगा कि कितना पल्स। पल्स हमारा हाई कब होता है, जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वो फिर स्ट्रेस हो या फिजिकल स्ट्रेस हो। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ के आए हैं, अगर 5 माला सीढ़ी चढ़ आएंगे आप अपने स्टेप से बिल्डिंग का, तो 5वें माले पर आपकी सांसें फूल जाती है, आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। दैट इज अगेन अ स्ट्रेस, एंड एक तरह का स्ट्रेस है जो फिजिकली है, राइट? काम काज को लेके, रिश्तों को लेके, हमारे व्यवसाय को लेके मेंटली स्ट्रेस होता है हमारे आसपास। तो ये सारी चीजें हैं जो स्ट्रेस हमारे आसपास में पैदा होते हैं हमारे अंदर। और उसके अलावा आज के वक्त में जब हम इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये काफी हद तक हमारे शरीर में ये जो रेडिएशन है वो इम्पैक्ट करता है और हमें तनाव बढ़ाता है। तो यही चीज है, लोगों को बताइए कि ये हमारे शरीर में जो स्ट्रेस हो रहा है ना रेडिएशन के जरिए, बिकॉज स्ट्रेस तो और भी बहुत सारे कारण से आ रहा है, और साथ ही साथ इसकी वजह से जो रेडिएशन के कारण जो स्ट्रेस हो रहा है हमारे लाइफ में, वो स्ट्रेस तनाव को 5% तक कम करता है, 5%। और अगर 5% भी आपका तनाव कम होता है ना, तो किसी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, अगर 5% स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है और ऑन एन एवरेज आपका पल्स इंप्रूव हो रहा है ना उस हिसाब से, तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब एक मेडिकल में फायदेमंद है। इट इज अ वेरी गुड साइन। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम सपना जी, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई सवाल है? एक सवाल है सर, और एक जो सी सर्टिफिकेट जो आपका दिया है जी, वो क्या, उसके बारे में था उनका उमेश जी का सवाल। तो सी सर्टिफिकेट, देखिए जैसे इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्टिंग के लिए ISI मार्क होता है, राइट? ISI यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसका भी नाम बदल के BIS हो चुका है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, राइट? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो पहले जाना जाता था ISI नाम से, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये जो ISI मार्क प्रोडक्ट्स को दिया जाता है कि ये इंडियन प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्टिंग के हिसाब से क्वालिटी प्रोडक्ट है, और ये ISI मार्क सिर्फ हम इंडियंस जानते हैं। आउट ऑफ इंडिया ये प्रोडक्ट की जानकारी लोगों को नहीं है कि ये क्वालिटी टेस्टेड है, ISI मार्क है। अगर हम बाहर के देश में जाके ISI मार्क बताएंगे तो ये कहेंगे कि ये तो आपके देश में प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्टिंग हुई है उसका मार्किंग है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्टिंग होती है अकॉर्डिंग टू सेफ्टी, हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेजर्स के हिसाब से, वो टेस्टिंग होती है यूरोप में, और वो जो सर्टिफिकेट है वो है CE सर्टिफिकेट, कंप्लायंस ऑफ यूरोपियन नेशंस, यानी सर्टिफिकेट ऑफ यूरोपियन नेशंस। ये जो है कंफर्मेड सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी जो है यूरोपियन नेशंस में, ये यूरोप के देशों में होता है। अकॉर्डिंग टू सेफ्टी, हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेजर्स के हिसाब से ये प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाती है, उसके हिसाब से इसको सर्टिफाइड किया जाता है, तब इसको माना जाता है। क्योंकि CE सर्टिफिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी देश पहचानते हैं, इसको जानते हैं, और इसके लिए इसको फिर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी टेस्टेड प्रोडक्ट्स में गिना जाता है। उमेश लुनावा जी एक और सवाल पूछ रहे हैं कि सर एक वर्ड स्पेल करिए, और मेरे ख्याल से वो हैंडस्टैंड टेस्ट का जो जानना चाहते हैं, जो मैंने कहा था कि उसके पीछे जो लॉजिक है, वो वर्ड का नाम है किन्जियोलॉजी, KINESOLOGY, किन्जियोलॉजी, KINESOLOGY, किन्जियोलॉजी। आई होप आपके सवाल क्लियर हो गए। धीरज जी, विभाग जी करके कोई है, वो पूछे सर आई हैव अ क्वेश्चन। अब तक आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज क्लियर है सर।
की आवाज आ रही सर? वो शायद ग्रुप में निकल गए शायद। हेलो सर, हेलो है सर, वैभवी है सर। हाँ Okay, सर, okay. गुड Yes, मॉर्निंग ma'am. सर, मॉर्निंग सर। मोदी के मॉर्निंग। आई हैव अ क्वेश्चन सर। एक्चुअली मेरे अंकल पुणे में एक्सेंचर कंपनी में इंजीनियर है। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कि हर एक लैपटॉप पे एनवायरो चिप लगानी पड़ेगी, मतलब जो भी कुछ पीसी वगैरह है उन पे लगानी पड़ेगी, या फिर मतलब एक कॉर्नर पीस में या फिर कहीं पे भी एनवायरो ग्लोब लगा दिया तो मतलब पूरी लैब को रेडिएशन कवर कर सकता है क्या, मतलब वो? और कितने वो जो होते हैं ना एवरेज वगैरह, कितने टाइम तक कर सकता है एनवायरो ग्लोब, मतलब वो रेडिएशन नहीं, आपका आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं था वैभव जी। आखिरी में आपने क्या कहा, वापस रिपीट कर सकते हैं आप? एक्चुअली मेरे अंकल से ऐसा क्वेश्चन किया था कि हर एक लैपटॉप पे या फिर हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे हमें एनवायरो चिप लगानी पड़ेगी, या फिर वो जो आपकी कंपनी का एनवायरो ग्लोब है, ऐसा मुझे पूछा था। वो अगर एक कॉर्नर पीस पे रख दिया तो वो पूरे लैब को कवर कर सकता है क्या, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, और कितने टाइम तक, या फिर मतलब कितने रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है, ऐसा कितने गैजेट्स का? देखिए, एनवायरो चिप, हाँ। जी, मैं समझ गया आपके सवाल, अभी क्लियर था वॉइस। वैभव जी देखिए, दो चीज है, एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब, दोनों का इस्तेमाल अलग है। क्योंकि एनवायरो चिप आप देखिए मोबाइल पे लगाया जाता है, लैपटॉप पे या तो फिर राउटर पे। मोदी के हमारे पास अभी तक एनवायरो चिप सिर्फ मोबाइल के लिए ही है, राइट? उसका फैमिली पैक है या तो फिर नॉर्मल सिंगल पैक है। और लैपटॉप के लिए या राउटर के लिए एनवायरो चिप अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, जो शायद हो सकता है बहुत जल्द आ भी जाए। बिकॉज हमारी कंपनी मैनेजमेंट से बात भी चल रही है। बिकॉज काफी लोग, जब मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ लाइव ट्रेनिंग, तो मेरे लैपटॉप पे जब देखते हैं कि एनवायरो चिप लगा हुआ है तो लोग को देखिए सर हमें भी एनवायरो चिप ये वाला लैपटॉप के लिए अगर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं। तो अभी तक मोदी केयर में वो लैपटॉप के लिए अवेलेबल नहीं हुआ, पर बहुत जल्द शायद हो सकता है इंट्रोड्यूस हो, पर उसके लिए हमारी बातचीत चल रही है। उसका कमिटमेंट में अभी नहीं कह रहा हूँ, पर लेट्स सी फर्दर कैसे वर्कआउट होगा। पर जी हाँ, अब जो मोबाइल के लिए इस्तेमाल होने वाला जो एनवायरो चिप है वो हम लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज लैपटॉप खुद एक रेडिएशन का सोर्स है, मोबाइल खुद एक रेडिएशन का सोर्स है, खुद एक रेडिएशन का सोर्स है। मोबाइल के साइज के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से आप देखिएगा कि मोबाइल पे एनवायरो चिप लगाया जाता है। मोबाइल का जो साइज है 6 इंच या 7 इंच का मोबाइल को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मेरे हाथ में। तो ये मोबाइल का जो साइज है इसके हिसाब से 7 इंचेस मोबाइल के लिए एनवायरो चिप इतना डिजाइन किया गया इस हिसाब से, राइट? पर अगर यही एनवायरो चिप हम लैपटॉप पे लगाते हैं तो तकरीबन 1 नहीं 2 नहीं 6 एनवायरो चिप्स लगेंगे। बिकॉज लैपटॉप पे स्क्रीन भी है और लैपटॉप में बैटरी भी है, तो रेडिएशन आता है। तो इसके लिए उस हिसाब से 6 लैपटॉप के चिप्स हमें 6 एनवायरो चिप्स लगाने पड़ेंगे। लैपटॉप का जो स्क्रीन का बैक साइड है वहां पर 2 एनवायरो चिप्स लगेंगे, 2 एनवायरो चिप बैक साइड ऑफ लैपटॉप स्क्रीन, 4 एनवायरो चिप लैपटॉप के बेस में नीचे जहां पर बैटरी का हिस्सा है वहां पर 4 एनवायरो चिप्स लगेंगे साइड्स में। इस प्रकार वो एक साइड में, वो दूसरे साइड में, ताकि ये सारी हो सके। और साथ ही साथ एनवायरो ग्लोब इसका इस्तेमाल क्यों है? बिकॉज जहां पर अननोन सोर्सेज है, अभी आपके नेबर में अगर कोई एनवायरो चिप नहीं इस्तेमाल कर रहा है, एनवायरो ग्लोब नहीं इस्तेमाल कर रहा है, उनके घर का जो वाईफाई है उसका रेडिएशन आपके घर में भी मौजूद है, राइट? तो उससे आप कैसे, तो एनवायरो ग्लोब अगर आपके पास है, तो अगर आप किसी आउट ऑफ स्टेशन किसी होटल में जाके स्टे कर रहे हैं 2-4 दिनों के लिए अपने बिजनेस काम के लिए, बिजनेस मीटिंग के लिए, या हफ्ते भर के लिए अगर आप किसी फैमिली वेकेशन पे चले गए, हम जब होटल में जाते हैं, जिस होटल में स्टे कर रहे हैं 4 दिन के लिए या 8 दिन के लिए, होटल में भी तो वाईफाई अवेलेबल होते हैं कि नहीं होते? और हम वाईफाई इस्तेमाल करते हैं फ्री में, राइट? अब सोचिए अगर उनका वाईफाई हमारे कमरे में हमें मिल रहा है फ्री में, यानी कि पूरे होटल के लॉबी में, रिसेप्शन, कमरों में, सब जगह पे रेडिएशन मौजूद है। और अगर आपके पास आपका खुद का एक एनवायरो ग्लोब होगा तो वो एनवायरो ग्लोब को अपने साथ आप कैरी करें अगर, तो वो आप अपने कमरे में रख सकते हैं, जो आपको आसपास में मौजूद रेडिएशन से सुरक्षित रखता है। और एक और पास में अगर कोई घर के पास ही मोबाइल एंटीना लगा हुआ है, आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं घर के पास ही मोबाइल एंटीना है, अब मोबाइल एंटीना से निकलना जो रेडिएशन है उसका एक एरिया होता है। जैसे कि एक मोबाइल जो है वो तकरीबन, ये आप देख सकते हैं, ये मोबाइल जो मेरे हाथ में है, ये मोबाइल का जो 3 फीट का रेडियस है पूरा, ये आसपास 3 फीट रेडियस तक उसका रेडिएशन होता है पूरे 3 फीट के लिए। इसके लिए कहा जाता है कि मोबाइल को अपने से एक हाथ दूर इतना रख के सोया करें, अपने नजदीक शरीर के ना रखें। तकरीबन सोते वक्त एटलीस्ट अपने से एक हाथ दूर, कंधे से अपने या शोल्डर से लेके अपने हाथ तक की एक हाथ की पूरी दूरी जो होती है उतना दूरी रख के मोबाइल को रख के सोया करें, ताकि उसका नुकसान ना हो। पर हम ये सारी चीजें नहीं फॉलो करते। जब ये सारी चीजें नहीं फॉलो करते, सोते वक्त रात को नींद आ रही है, मोबाइल को अपने तकिए के
दबा के रख के सो जाते हैं, अलार्म लगाया होता है, बेड साइड टेबल पे रख के सो जाते हैं, जो इतने नजदीक रख रहे हैं मोबाइल को, उसके नुकसान भी तो हो रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक मोबाइल का इतना 3 फीट का रेडियस है, तो एक मोबाइल एंटीना जो बिल्डिंग के छत पे या सड़कों पे रहता है, उसका आसपास का जो रेडियस होता है, जो वो कवर करता है रेडिएशन का, वो होता है 150 से 300 मीटर। जी हाँ, मैं मीटर्स में बात कर रहा हूँ। 150 to 300 मीटर्स इतना आसपास रेडिएशन पूरा उसका फैलता है। तो सोचिए कि अगर किसी नहीं सर, मतलब अगर मोबाइल इतना रेडिएशन कवर कर सकते हैं तो ऑफकोर्स एनवायरो ग्लोब तो बहुत रेडिएशन आप कर सकते हैं। तो रेडिएशन एनवायरो ग्लोब नंबर ऑफ गैजेट्स पे हिसाब से काम नहीं करता है। अगर एक रूम में 15 गैजेट्स है, एक कोई कंप्यूटर लैब में 50 कंप्यूटर्स है, एक कोई ऑफिस में 100 लैपटॉप भी है, तो भी एनवायरो ग्लोब उस एरिया को, जो 10 फीट रेडियस में जितने भी लैपटॉप्स या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनमें से निकले रेडिएशन से आपको सुरक्षित रखेगा। 10 फीट रेडियस, 350 स्क्वायर फीट एरिया। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ गैजेट्स। नंबर ऑफ गैजेट्स के हिसाब से नहीं कि 100 गैजेट के लिए काम करेगा या 50 उपकरणों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए काम करेगा। ये अपने आसपास के 350 स्क्वायर फीट एरिया को प्योरीफाई करेगा, और उस एरिया में जितने भी गैजेट्स होंगे, वो सभी गैजेट्स में निकलने वाले रेडिएशन को प्योरीफाई करेगा। एग्जैक्टली सर, यही मेरा क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। आई हैव नो आइडिया कि मोबाइल चिप लैपटॉप के लिए अभी तक बनी नहीं है, मतलब एनवायरो चिप सिर्फ मोबाइल के लिए बनी है। अभी क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। थैंक यू वैभव जी। मैम प्लीज कंटिन्यू आप कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी वॉइस क्लियर है? जी राखी बाफरा जी, थैंक यू। यस यस सर, मेरा सवाल ये है कि आज जो कोरोना का पीरियड है, इसकी वजह से क्या हो गया है, हर घर में बच्चे जो है पढ़ाई बिल्कुल घर में हो रही है। तो जहाँ पर भी हम मोबाइल से प्रमोट करते हैं और ग्लोब भी प्रमोट कर ले, तो उनका कहना ऐसा है, अगर जो स्टडी टेबल है बच्चों का, लैपटॉप है वहाँ पे जिसपे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे चिप और ग्लोब दोनों यूज करना पड़ेगा, या सिर्फ ग्लोब अगर हम उनको दे तो वो काम हो सकता है? देखिए, मैंने अपनी वही सवाल का जवाब दिया कि एनवायरो चिप अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैब में से निकलने वाले गैजेट्स जो है, उसमें से रेडिएशन से हमें सुरक्षित रखता है। बिकॉज मोबाइल खुद एक सोर्स है रेडिएशन का, लैपटॉप एक सोर्स है, पर आसपास में जो अगर एनवायरो ग्लोब है हमारे, जैसे कि पिछले हफ्ते जब हमने ये ट्रेनिंग ली थी सारिका मैम के साथ, और उसमें सारे पार्टिसिपेंट्स है, उसमें से एक पार्टिसिपेंट और भी थे हमारे साथ, रविंद्र सिंह जी, जो शायद नासिक से ही है, और उन्होंने भी उस मीटिंग के दौरान मैसेज में लिखा था कि सर, मैं अपनी जब भी बेटी का ऑनलाइन क्लासेस होता है, उनकी छोटी बेटी है, उनका जब ऑनलाइन क्लासेस होता है, तो वो ऑफ कोर्स लैपटॉप या टैब पे, तो वो बेटी को क्लासेस ऑनलाइन अटेंड करवाते हैं, ज्यादातर मोबाइल पे करवाते हैं या टैब पे करवाते हैं, पर साथ ही साथ उस स्टडी टेबल पे उनके छोटी बेटी के पास वो टेबल पे एक एनवायरमेंट ग्लोब रख देते हैं, ताकि आसपास में जो भी रेडिएशन मौजूद है, तो उनसे वो सुरक्षित रह सके। बिकॉज क्या है कि जब हम मोबाइल को अपने हाथ में पकड़ते हैं, अपने कानों पे लगा के बात कर रहे हैं, अपने जेब में रख रहे हैं, शर्ट के हम पैंट पॉकेट्स में रख रहे हैं, मोबाइल के अंदर सोर्स है रेडिएशन का, तो वो हमारे शरीर के नुकसान पहुंचा रहा है। अब अगर ये मोबाइल आपसे शरीर से दूर है, आपने मोबाइल को टेबल पे रख दिया, तो आप बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, पर एटलीस्ट रेडियस में होने के बावजूद वो रेडिएशन का असर हमारे शरीर पे होता है। इसलिए मैंने कहा कि रात को सोते वक्त अपने मोबाइल को अपने से एक हाथ दूरी बना के मोबाइल को दूर रखे, सो यानी कि एक हाथ की दूरी अगर करते हैं तो तकरीबन 2.5 से 3 फीट की दूरी हो जाती है, और ऐसा करने से आप फिर सुरक्षित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्यों राखी। और किसी का कुछ सवाल है? प्लीज हैंड रेस। सर मैं एक पूछ लेता हूँ, अपने जो सर्टिफिकेट जो है, अपने जो भी सर्टिफिकेट्स है, ये मुझे कहाँ पे मतलब इजीली अवेलेबल हो सकते हैं? देखिए, हमारे कंपनी के वेबसाइट पे भी ये सर्टिफिकेट्स मेंशन्ड है, ओपनली डिस्प्ले में रखा हुआ हमने हमारे कंपनी के वेबसाइट पे, या फिर अगर आप मतलब मोदी केयर के या सिनर्जी के? नहीं, सिनर्जी, बिकॉज ये कंपनी देखिए, सिनर्जी एनवायरॉनिक्स हमारी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एनवायरमेंट सर्टिफिकेट्स हमारी कंपनी के वेबसाइट पे है, सिनर्जी एनवायरॉनिक्स के। और अगर नहीं तो भी आपको मेरे से चाहिए तो मैं सारिका मैम को मैं सारे सर्टिफिकेट्स शेयर कर सकती हूँ, आपको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जी जी चलेगा। और ये जो सारिका मैम, ये जो मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारे मेरे लैपटॉप पे है, तो अगर आप मुझे ईमेल आईडी दें तो मैं आपको, बिकॉज मेरे व्हाट्सएप पे नहीं है मोबाइल पे,
ईमेल आईडी, तो मैं सारे सर्टिफिकेट्स जो है वो आपको ईमेल पे शेयर कर सकता हूँ। ये हम अपना प्रिंट करके अगर कैरी करें हर जगह पे, तो ये प्रूफ भी अच्छा हो जाता है हमें थोड़ा समझाने के लिए, और लोगों को लीगली दिख जाता है कि इसके सब पर सर्टिफिकेट्स है, प्रूफ है सब। एक सेकंड, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको आपने जो बात की है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देता हूँ। 1 मिनट। यस सर। जी, अब जैसे आपने कहा कि अगर हम इसको प्रिंट करके रखें तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है कि हम आपकी जानकारी के लिए आप देखिए कि मेरे पास, मैं जब कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए जाता हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी भी कॉर्पोरेट्स में काम करती है अलग अलग, और जब मैं कॉर्पोरेट्स के जाता हूँ तो इस प्रकार के मेरे सर्टिफिकेट्स जो भी है ना, ये सारे मैंने प्रिंट आउट निकाल के लैमिनेट किया हुआ है। एक नहीं बल्कि सारे सर्टिफिकेट जो भी हैं, ये सी सर्टिफिकेट है, इसको लैमिनेट करके रखा, ताकि क्या है कि हम लोगों को आसानी से दिखा सकें ये सारे सर्टिफिकेट्स। ये सारे यही सारे सर्टिफिकेट्स मैं सारिका मैम के साथ आपको शेयर कर दूंगा, और ये सारे सर्टिफिकेट्स आप फिर उसको प्रिंट आउट निकाल के अपने साथ इजीली रख सकते हैं, ताकि लोगों को पढ़ने को आसानी हो, और ये सारी चीजें हैं। तो दिस विल बी अ मच बेटर प्रैक्टिस, राइट। और जैसे कुछ वक्त पहले बात भी निकली थी कि हमारी कंपनी ने क्लाइंट्स के साथ बात किया, तो ये हमारे सारे कंपनी के नाम है जिन कंपनियों के साथ हमने काम किया हुआ है। इसमें ऑफ कोर्स मोदी केयर भी है, जो आप देख सकते हैं। ढेर सारी कंपनी है जिनके साथ हमने काम किया हुआ है उनका, तो ये भी चीज है जो मैं आपके साथ ऑफ कोर्स शेयर कर दूंगा। तो एडिशन सकते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि 2500 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, तो कई जो कंपनियों में हमने काम किया वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर, सारिका मैम के साथ मैं शेयर कर दूंगा, वो आपके साथ आगे टीम में नेटवर्क में शेयर कर। यस सर। यस सर, थैंक यू सर। हाँ सर, इसका हिंदी में कोई पीपीटी है इस चीज का? सॉरी, मोबाइल चिप है इन्वायरो ग्रुप का? जी हाँ, मैंने सारिका मैम को प्रेजेंटेशन लास्ट वीक ही शेयर किया था मैम। तो वो शायद इंग्लिश है शायद, मतलब ये तो चैट मैसेज में आया हुआ है। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही है, हिंदी में तो अभी नहीं है, क्योंकि मेरी हिंदी शुद्ध नहीं है कि मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकूं बदल के। तो बट एक्चुअली में देखा है सर मैंने कि हिंदी में अगर अपन समझाने जाए ना, तो वो लैंग्वेज बहुत टफ होती है, और वो शब्द जो है ना आसानी से समझ में नहीं आते लोगों को। जैसा अभी अपन ने जैसा बोला रेडिएशन है, तो रेडिएशन समझ जाएंगे लोग, उसका अगर हिंदी मीनिंग बताया तो वो वापस अपने को पूछेंगे कि ये क्या होता है। कई बार मैं ट्रेनिंग के दौरान कहता भी हूँ कि हिंदी में रेडिएशंस को विकिरण कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में से जो ये उपकरणों में से, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिसको अप्लायंसेस को हिंदी में कहते हैं उपकरण, उपकरणों में से निकलने वाले जो तरंगे हैं यानी कि वेव्स जो है, तो ये सारी चीजें हैं। तो थोड़ा बहुत हिंदी शब्द मैं भी जानता हूँ जो इस्तेमाल करता हूँ ट्रेनिंग के दौरान, खास करके एमपी में जब ट्रेनिंग होती है मेरी, तो मुझे हिंदी भाषा का वापर करना पड़ता है, इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि लोगों को शुद्ध भाषा में वो हिंदी की भाषा में समझ आता है शब्दों का इस्तेमाल करने पर। तो ये चीजें हैं, पर हाँ हिंदी में प्योर इसका पीडीएफ मेरे पास भी नहीं है। अगर आप में से कोई बना सके उसको और लिख सके तो मुझे जरूर शेयर करिए हिंदी पीडीएफ का। यस सर, यस सर। थैंक यू सर। वेलकम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी का कुछ क्वेश्चन है अभी? किसी का कोई सवाल है तो सर प्लीज। मुझे लगता है बहुत सारा क्लियर हो गया अपना। राखी मैम कंटिन्यू। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, अमेजिंग सेशन, और बहुत कुछ मतलब कम समय में बहुत कुछ नॉलेज मिल गया है। बस इसका वर्कआउट आपको जल्दी सामने आएगा, पर जब भी फिर से जरूरत लगे सर प्लीज आपको फिर से समय देना होगा, क्योंकि अभी तो 30 पीपल है, 30 से 100 बनाना है हमें, तो आपका फिर से हमें समय लगेगा। तो वैसे जो भी टीम है आपके कांटेक्ट में रहेगी, और जो नॉलेज है सर, जैसे कि अभी आपने जो सीखा है उसको हम प्रमोट तो करेंगे, और प्रमोट करने के बाद रिजल्ट भी आएगा, बट उसको प्रमोट करना कैसे है और किस तरीके से आगे जो भी दिक्कतें आएगी उसके लिए आपको बार बार तकलीफ देंगे और आपको सिखाना पड़ेगा। 100% मैं आपको कुछ देता हूँ ऑफ कोर्स आपकी टीम के लिए और आप सभी को, कि जब आप एनवायरो प्रोडक्ट्स लोगों को बताने जाते हैं ना, तो डायरेक्टली के बारे में जानकारी मत दीजिए, डायरेक्टली प्रोडक्ट के बारे में मत बताइए। तो ऐसा सवाल पूछिए जिसका सवाल का जवाब उनको हाँ नहीं आएगा, जिसको हम कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। एक मार्केटिंग सेल्स ट्रेनिंग होती है जो मैं करता हूँ, सेल्स ट्रेनिंग भी अपने टीम में अलग अलग लोगों के लिए उनके, वहाँ पर सेल्स ट्रेनिंग में हम चीजें ये करते हैं क्लियर कि जब हम प्रोडक्ट्स की जानकारी देते हैं ना, कोई भी सामने वाला इंसान कस्टमर जो भी है ना, वो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होता है, वो हमारे जो बोलने का कन्विंसिंग पावर है, हमारा जो
कॉन्फिडेंस है, जिस हिसाब से हम अपने आप को सामने रखते हैं प्रोडक्ट के लेके जानकारी, वो चीजों को देख के वो हमारा प्रोडक्ट खरीदता है। कोई भी इंसान हमारे प्रोडक्ट से इतना इंप्रेस नहीं होता जितना हमारे कॉन्फिडेंस या कन्विंसिंग पावर से होता है। और जितना कॉन्फिडेंटली हम बोलते हैं ना, और ये कॉन्फिडेंस कन्विक्शन जिसको हम कहते हैं, कन्विंसिंग पावर, ये कहाँ से आता है? जब हम बार बार ट्रेनिंग्स लेते हैं, तो लगातार ट्रेनिंग्स लेने के बाद हमें ये सारी चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है। इसके लिए तो इसके लिए छोटे सवाल है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, राखी बाफना जी, मैं आपसे सवाल पूछूं कि रखने के लिए क्या करते हैं? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? यस सर। हाँ, तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं कि आप अपने आप को, राखी जी, हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं? बस एक्सरसाइज, फिट एंड फाइन, राइट, योगा करते हैं, यस सर, डाइट कंट्रोल करते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, यस सर, चीजें करते हैं। क्यों लेते हैं ये सारी चीजें? हाँ, करते हैं फिट रहने के लिए, चीजें, फिट हेल्दी रहने के लिए और फिट जब ये सारी चीजें, एब्सोल्युटली राइट, ये एक सवाल हो गया। ये सब चीजें हम क्यों करते हैं? ताकि अपने आप को हेल्दी रख सके। तो जब आप ये सारी चीजें लोगों को पूछ रहे हैं, तो उन्हें बताइए कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आप ये चीजें कर रहे हैं, पर क्या आपको अवेयरनेस है कि मोबाइल जो हम वापरते हैं या इलेक्ट्रॉनिक चीजें वापरते हैं, उस मोबाइल में से निकलना जो रेडिएशन है वो हमारे लिए कितना हानिकारक है? उस रेडिएशन से बचने के लिए आप अभी क्या करते हैं, वो बताइए मुझे। अगर आपके पास एनवायरमेंट चिप या ग्लोब की जानकारी नहीं हो, आप ऐसा सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने मोबाइल में से निकलने जो रेडिएशन है उसके बारे में तो आपको जानकारी है, तो वो रेडिएशन से बचने के लिए आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। तो तभी हमारे मोदी केयर नेटवर्क में हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें रेडिएशन से सुरक्षित रखने के लिए, ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे मोदी केयर में है। सवाल आप किसी को पूछ सकते हैं कि आप रेडिएशन के बारे में जानते हैं? ऑफ कोर्स उनका जवाब हाँ ही आएगा। तो बोलेंगे, आप उनको पूछिए कि ये रेडिएशन कितने नुकसानदायक है, क्या आप ये जानते हैं कि रेडिएशन नुकसानदायक है? बोलिए, आप जब नया मोबाइल खरीदते हैं तो नए मोबाइल पे आप कवर लगाते हैं कि नहीं लगाते? स्क्रीन गार्ड, स्क्रैच गार्ड लगाते हैं, मोबाइल पे कवर लगाते हैं। यस सर। 1000, 15,000, 50,000 या 1 लाख का मोबाइल जो खरीदते हैं, वो मोबाइल खरीदने पर साथ ही साथ मोबाइल को सुरक्षित रखने के लिए उस पे स्क्रैच गार्ड, स्क्रीन गार्ड, कवर लगाते हैं। उसके लिए कितनी वैल्यू करे, तो क्या वो 1 लाख की चीज के सामने हमारी लाइफ की कीमत कितनी है, हमारी लाइफ की वैल्यू कितनी है? तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आपको ये जरूरत नहीं है कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल? ये सब सवाल आप पूछ सकते हैं। और तीसरा कि छोटी बीमारियों से आगे चल के जो बड़ी बीमारियां हो जाती है, बदल जाती है, जो बड़ी बीमारियों में, ऑफ कोर्स बीमारियों का इलाज कराने के लिए एक ही सॉल्यूशन हमारे पास है कि उसका ट्रीटमेंट लेना है, बीमारियों का इलाज कराना है, राइट? पर अगर उस बीमारियों का हमारे को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो उस लाखों रुपए के बजाय अगर हम कुछ ही पैसे इस्तेमाल करें, खर्च करें, हजारों रुपए थोड़े से खर्च करके अपने आप को पहले से सुरक्षित रखें, तो क्या नहीं हम ये चीजें कर सकते हैं इस्तेमाल? ये सारे सवाल उनको ऐसे अगर आप तो ये सारी चीजें क्लियर आएंगी, काफी हद तक उनके दिमाग में ये क्लिक होगा कि ये क्या है। इस तरह से उनको ऐसा सवाल पूछे जो जवाब उनको एक्चुअल में हाँ में ही आएगा। धीरज सर, किसी के कुछ क्वेश्चन है और? नहीं मैम, कुछ भी नहीं अभी। ओके, फातिमा जी, आपके कुछ क्वेश्चन है? फातिमा मोरी को अनम्यूट कीजिए सर, उनका कुछ मैसेज था। जी फातिमा मैम, आपको अनम्यूट किया मैंने। उनको बोलिए माइक ओपन करने, अनम्यूट किया नहीं है। प्रतिभा मैम आपको अनम्यूट किया मैंने। रेंज में नहीं होंगे शायद। प्रतिभा मैम, यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। प्रतिभा जी, मैं प्रतिभा बापना पाचवाते हूँ सर। जैसे मैडम ने आपसे क्वेश्चन किया था क्या लैपटॉप के लिए इंश्योरेंस चिप बने क्या, वैसे ही बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई टीवी में से भी रेडिएशन आते थे,
जी। तो जैसे आप लैपटॉप, कंप्यूटर या टीवी सब में से आप बोलते हैं कि रेडिएशन आते हैं और मोबाइल को इन्फ्रारेड चिप लगानी चाहिए। तो जैसे भी आपने बोला कि अभी तक लैपटॉप के लिए नहीं बनी है, तो शायद टीवी के लिए भी इन्फ्रारेड चिप यूज करना, इन्फ्रारेड ग्लोब यूज करना, या अभी तक जो आपने अभी शेयर किया मैडम को, अभी तक बनाया नहीं है, जैसे भी बनाते हैं तो क्या सजेस्ट करना, ग्लोब करना या चिप लगाने को? देखिए, मैंने कहा था कि हमारे कंपनी में मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, टैब के लिए एनवायरमेंट चिप अवेलेबल है। मोदी के नेटवर्क में लैपटॉप के लिए और टैब और राउटर्स के लिए एनवायरमेंट चिप अभी तक नहीं है। जो हमारी बातचीत चल रही है उनके साथ, हम बहुत के लिए भी कोशिश कर बात चल रही है मैनेजमेंट के साथ कि वो भी इंट्रोड्यूस हो जाए मोदी के नेटवर्क, जैसे कि एनवायरमेंट चिप और एनवायरमेंट ग्लोब है, तो वो एनवायरमेंट चिप सिर्फ मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए या राउटर का भी इंट्रोड्यूस हो जाए, जो आगे चल के हो सकता है बातचीत होने पर, जो मैनेजमेंट के साथ बात चल रही है। पर साथ ही साथ अगर टीवी सारी चीजें तो ऑफकोर्स टीवी भी रेडिएशन सबमिट करता है, पर क्या हम टीवी को टच करके नहीं ना, हम टीवी देखते हैं जहाँ पर टीवी मॉनिटर पे या दीवार पे लगा रहता है, तो कम से कम आवाज आ रहा है आपका? सर वहाँ से म्यूट कर दीजिए उनको। सॉरी सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। अच्छा, एक सेकंड जी, आपको मैं एक सवाल का जवाब क्लियर कर दूं पहले इनका, फिर आपको सुनेंगे हम आपका जो जवाब सवाल रहेगा। तो जैसे टीवी हम अपने टीवी वॉल यूनिट पे रखते हैं, दीवार से लगा के रखते हैं, तो 4 से 5 फीट की दूरी पे देख रहे होते हैं, राइट। हम टीवी को टच करते तो कांटेक्ट में नहीं रहते पूरा टाइम, तो इसलिए वो टीवी का रेडिएशन हमारे लिए टच होने पर तो कांटेक्ट में तो उतना रेडिएशन हमारे नुकसानदायक में नहीं है, ऑफ कोर्स दूर रहने पर। तो अगर ऐसी चीजें भी है जो घरों में ऑफ कोर्स रेडिएशन एमिट करती है, जैसे कि माइक्रोवेव है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, एसी है, ये सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, तो इसके लिए आप उनको एनवायरो ग्लोब प्रमोट करें, दैट विल बी मच बेटर। क्योंकि एनवायरो ग्लोब जब घर में रखते हैं तो आसपास में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स घरों में मौजूद है, उन सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को टेक केयर करता है वो रेडिएशंस को। तो ग्लोब भी मतलब उनको सजेस्ट करें, या ग्लोब भी सजेस्ट करिए उनको पर्सनल गैजेट्स के लिए, मोबाइल के लिए एनवायरो चिप, और बाकी घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है तो उसके लिए एनवायरो ग्लोब उनको प्रमोट करें, सजेस्ट करें। अब आप शायद वो फातिमा जी को अनम्यूट कर सकते हैं, उनका कुछ सवाल है तो। सर सवाल नहीं था, मुझे थैंक यू बोलना था। ओके, आपने इतना वैल्यूएबल आपका टाइम दिया और आपने बहुत डीप इन्फॉर्मेशन हमें दिया, क्योंकि हम लोग भी लोगों को समझा सकते हैं। इनफैक्ट मुझे खुद भी समझ में नहीं आता था पहले कि मैं क्या बोलूं आगे लोगों को, कि किस मटेरियल से बना हुआ है, और मुझे मतलब मैंने अगर मोबाइल में लगाया तो आपको क्यों लगाना जरूरी है, और व्हाटएवर बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हमारे आज क्लियर हो गए। लास्ट मीटिंग में भी मैंने आपको सुना था और उसमें भी मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ, और आज भी बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हुआ। और खुद मैंने भी मतलब मेरे घर में स्मार्ट टीवी है, राउटर है, कंप्यूटर है, बहुत सारे हमारे सभी के पास में मोबाइल फोन है। तो हम लोगों ने खुद ने भी पहले ये प्रिकॉशन लिए हुए हैं, फिर उसके बाद ही हम लोगों को समझाते हैं कि हम लोगों ने खुद ने, मतलब मैंने एक बार को एनवायरमेंटल ग्लोब भी अभी लास्ट मंथ में ही लिया हुआ है। तो क्योंकि जब मुझे समझ में आया कि मुझे क्यों रखना चाहिए, तो ही मैंने उसको लिया। पहले हमें समझता ही नहीं था कि ये क्या है। तो जब हमने आपकी जैसे जैसे मीटिंग अटेंड की, वैसे वैसे हमें समझ में आया, और सर आपने बहुत ही अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फातिमा बोरे जी, थैंक यू सो मच। धीरज सर, धीरज सर, लुनावत सर अनम्यूट हो सकते हैं क्या? वो उनका कुछ सवाल वॉइस इशू है, एक्चुअली वॉइस इशू है, उनको जो बोलने उनका जो है ना आवाज समझेगा नहीं आपको वापस। अच्छा अच्छा, ओके। उनका सवाल ये था, मैडम बोल सकते हैं कि मैम? तो उनका सवाल पढ़ दिया है, उन्होंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है, उमेश लुनावा जी। एनवायरो ग्लोब जब कवर करता है लैपटॉप, टीवी, सारी चीजों को, तो फिर एनवायरो चिप क्यों इस्तेमाल करना जरूरी है? देखिए, लैपटॉप ऑफ कोर्स हम बैग में कैरी करते हैं, ऑफिस जाते हो क्या, घर से बाहर निकलते हो, मोबाइल अपने जेब में कैरी करते हैं, राइट। लेडीज लोग अपने पर्स में कैरी करते हैं, छोटी पोर्टेबल चीजें हैं जो अपने साथ हम अपने बैग में, जेब में कैरी करते हैं, मोबाइल या लैपटॉप। पर टीवी
या बड़ा कंप्यूटर जो है, डेस्कटॉप कंप्यूटर या टीवी या फिर माइक्रोवेव या रेफ्रिजरेटर जो एसी, ये घर में फिक्स जगह पर है, उसको हम कैरी नहीं करते अपने साथ, राइट। तो उसी लिए उन इलेक्ट्रॉनिक चीजों में से निकलना जो है, तो उसके लिए एनवायरो ग्लोब है। अब जैसे मोबाइल एंटीना लगा हो पास में बिल्डिंग के तो छत पे, तो उसके लिए आप एनवायरो चिप हम नहीं लगा सकते, बिकॉज उस मोबाइल के एंटीना में से निकलना जो रेडिएशन है, उसके लिए एनवायरो चिप काफी नहीं होगा, राइट। एक मोबाइल के साइज के हिसाब से एनवायरो चिप बनाया गया, तो इसके लिए पर्सनल गैजेट्स के लिए एनवायरो चिप, और बाकी जहां पर जो चीजों तो से रेडिएशन सारा इलेक्ट्रॉनिक चीजों से जहां पर हमारा कंट्रोल नहीं है, या फिर अननोन सोर्सेज जो हमारे पहुंच के बाहर है, जैसे कि मोबाइल एंटीना या फिर ऐसी चीजों पे, तो उसके लिए अपने पास एनवायरो ग्लोब जरूर इस्तेमाल करें। दैट इज वाई उसकी दोनों चीजों की अहमियत अलग अलग है कि इस्तेमाल करना जरूरी है। आई होप उमेश जी आपका सवाल का जवाब क्लियर हो गया हो। जी सर, लगभग तो हो चुका हूँ उनके हिसाब से। थैंक यू वेरी मच। किसी के कुछ क्वेश्चन है टीम के? नहीं सर, तो काफी मतलब सब कुछ क्लियर हो चुका है। नहीं मैम, अभी तो लगभग क्लियर हो चुके थे। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। कोठारी जी ने एक सवाल डाला है, कोठारी जी ने सवाल डाला, सर व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ सी कनेक्टेड, कंफर्मेशन ऑफ यूरोपियन नेशनलिटी या फिर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस बोलते हैं उसको। सर्टिफिकेट मैं सारिका मैम के साथ शेयर कर लूंगा, वो आपको देंगे, तो उसमें सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, उसका फुल फॉर्म सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस कहते हैं, जो सेफ्टी हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेजर्स के हिसाब से किया जाता है। प्रशांत भैया थानेमधून अनुभव करे हैं, थाने काही बात करनी असेल सर सुद्धा। धीरज भाई देखो तो पी कोठारी म्हणून मैंने अनम्यूट करे में हुई कि नहीं? हाँ प्रशांत भैया, उनकी आवाज नहीं आ रही हो, माइक ओपन करने को कहिए उन्हें। प्रशांत सर आपका माइक ओपन कीजिए। जी हाँ, अभी आवाज आ रही है, कहिए। हाँ सर। गुड मॉर्निंग कोठारी जी। सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। प्रशांत भाई आपण व्हिडिओ बंद करो, व्हिडिओ बंद करा म्हणजे आवाज क्लियर राहीला। हेलो जी सर, अभी आ रहा है आवाज क्लियर, बोलिए। हाँ सर, वो सी सर्टिफिकेशन का ही मेरे को रिव्यू चाहिए था, तो आपने वो बता दिया, बाकी सर्टिफिकेशन तो आप काम को देने वाले तो उनको हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। धीरज सर कंटिन्यू। यस, थैंक यू वेरी मच सर, पूर्व सर। आपने रात में आपका इतना कीमती टाइम भी दिया और बहुत सारी नॉलेज भी दी हमें। और क्या रहता है कि ये जो फील्ड पे जो क्वेश्चन निकलते हैं, उसको हम किस तरह से हैंडल करें, उनको किस तरह से जवाब दें, ये प्रॉपरली भी बताया कि फिर मतलब उनको सही भी लगे और लीगली भी हो। सही बात है। सारिका मैम ऑलरेडी मुझे काफी बार फोन भी कर चुकी है, जब वो क्लाइंट्स के पास जाती हैं, कस्टमर के पास, और उन्हें कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिनका उनके पास जवाब नहीं रहता है, तो वो वहीं से मुझे फोन लगा देती है और डायरेक्टली फोन करके मुझे सर कस्टमर से उनका सवाल पूछ लेती है, या तो फिर कस्टमर से बात करा लेती है कि सर उनका ऐसा डाउट है, इसका सवाल आप दीजिए, उनका जवाब दीजिए, तो उसको उनको उस हिसाब से जवाब भी मिल जाता है। उनको भी मैं उनको रखता हूँ कि आप साथ में स्पीकर पे रखिए, ताकि कस्टमर के साथ साथ आपको भी वो जानकारी मिल जाए कि वो सवाल का जवाब क्या है। सर आपका स्वभाव एक्चुअल में अच्छा है कि वो आप जहाँ पे भी हमें इश्यू आए, जहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम आ रहा, वहाँ से हम आपको कॉल करें। हमारे जैसे आपके पास बहुत से कंसल्टेंट है, बहुत सी जगह से आपको इश्यू आता होगा, और आप टाइम निकाल के आप उसको तुरंत ही जवाब दे दो, बहुत बड़ी बात है। देखिए, हर बार तो कई बार ऐसा होता है कि काफी सारे कॉल्स मिस कॉल में चले जाते हैं, बिकॉज मेरी ट्रेनिंग चल रही होती है लगातार, और इनफैक्ट तो अभी आपके साथ ट्रेनिंग कंप्लीट होगी मेरी अभी बस कुछ ही मिनटों में, तो 10:30 को मेरी दूसरी ट्रेनिंग है, 10:30 को 11:30 रात, अभी 10:30 से 11:30। हरदा मध्य प्रदेश के जो हरदा टीम है, क्राउन डायमंड डायरेक्टर विशाल तुटेजा, नीता तुटेजा, उनकी टीम के लिए उनकी टीम का पूरा ट्रेनिंग है अभी, बस कुछ ही मिनटों में 10:30 बजे फिर से शुरू होगा। तो लगातार ट्रेनिंग चलती है राउंड द क्लॉक, दिन में भी और रात में। टाइम अवेलेबल होता है तो ट्रेनिंग में ही होती है ट्रेनिंग पूरा टाइम। अगर जब ट्रेनिंग में नहीं बिजी रहता हूँ और उस वक्त कॉल आ जाता है, तो ऑफकोर्स कॉल के रिप्लाई कॉल पिक करके जैसा जो भी है वो पिक करके बात हो जाती है। अदरवाइज
जब मिस कॉल में चले जाते हैं तो फिर मैं उनको बाद में कॉल बैक करके जवाब रिप्लाई देता हूँ फोन पे। तो दैट्स व्हाट। अगर सर कॉल रिसीव नहीं करते, कभी मीटिंग में रहे तो रिसीव नहीं करते, मिस कॉल देख के तुरंत उनका कॉल आ जाता है। मैंने पहले आपको यही क्लियर किया कि मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में महीने का 1 लाख कमाती हूँ, इसकी वजह से सर मेरा कॉल उठाते। ऐसा नहीं, हर एक किसी का कॉल उठाया जाता है, हर एक को नंबर शेयर किया जाएगा सर को। अभी भी आपके कुछ क्वेश्चन है, फील्ड वर्क पे जाते हैं, कभी कभी कोई सामने से क्वेश्चन आ जाता है जिसका आंसर इतना सीखने के बाद भी हमें कभी कभी नहीं आता, तो 101% सर आपको हेल्प करेंगे। अगर कॉल रिसीव नहीं होता है सर को व्हाट्सएप मैसेज कर दो, आपको 100% उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। श्योर, थैंक यू सो मच सारिका जी इस चीज को क्लियर करने के लिए। जी हाँ, अगर कॉल नहीं पिक कर पाया, मैसेज में डाल दिया उन्होंने व्हाट्सएप पे, तो वो मैसेज पढ़ के मैं उनको कॉल पे या मैसेज जवाब भी दे दूंगा सवाल का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपना इस वक्त रात के समय अपने इतना पार्टिसिपेट किया इस क्वेश्चन आंसर सेशन में। एंड थैंक यू कहना चाहूंगा Thank you for your valuable time and valuable knowledge. थैंक यू वीना जी। और मैं कहना चाहूंगा सारिका मैम को कि जिन्होंने यहाँ पर मुझे फिर से आज इनवाइट किया था कि एक सर क्वेश्चन आंसर राउंड हो जाए ताकि सबके डाउट्स क्लियर हो जाए, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, इनवाइट करने के लिए। एंड अगली बार जब भी आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत है, अपने टीम में न्यू ज्वाइनीज आते हैं तो उनको भी ऑफकोर्स ट्रेनिंग चाहिए जाएगा, तो हम फिर से मिलेंगे उस ट्रेनिंग के लिए आपको। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, शुक्रिया। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।